अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वैली ऑनलाइन पे एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। नाज़रीन, आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए एसएसपी रामबन श्री कुलबीर सिंह जी है। इनसे हम बातचीत करेंगे, इनसे हम जानेंगे जिस तरह से हम अवामी मसाइल को जो है हल करने की कोशिश करते हैं, उनको हाईलाइट करते हैं ताकि आला ऑफिसर्स के पास जो है वो मसले मसाइल पहुँचें और उनको जो है हल किया जाए तरजीही बुनियादों पे। तो वहीं हम ये सोसाइटी में ये भी ज़रूरी है कि हमारी जो पुलिस महकमा है, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, ये लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं, ये जो है कानून की हिफाजत करते हैं। तो इनके जो ऑफिसर्स हैं, आला ऑफिसर्स यहाँ पे हैं, इनसे बात करना ज़रूरी है मामले के हल के लिए, क्राइम को कम करने के लिए। सोसाइटी में अगर रामबन ज़िला की बात करूँ तो यहाँ पे जो है पहाड़ी ज़िला है और ये सेंटर प्लेस है। यहाँ से जो है कश्मीर के लिए भी आप जाते हो और जम्मू के लिए भी जाते हो, तो यहाँ पे जो एसएसपी का अहम रोल रहता है। इसमें नेशनल हाईवे भी जो है यहाँ से ही गुजरता है। तो मेरे साथ बातचीत करने के लिए एसएसपी कुलबीर सिंह जी है, इनसे बातचीत करेंगे। वैली ऑनलाइन पे आपका खैर मकदम है। थैंक यू वेरी मच। सर, जिस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पे बाकी महकमे काम कर रहे हैं, सिविल इंतज़ामिया का रोल है, उसी तरह से पुलिस का अहम रोल है यहाँ पे। जिस तरह से क्राइम को जो है कैसे कम किया जाए, और क्राइम जो बढ़ता जा रहा है हमारी सोसाइटी में, इस तरह से अलग अलग जो केसेस हैं, या हमारे जो इसमें पुलिस के साथ डिस्कस करके जो है वो मसले हल किए जा सकते हैं, तो उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालने की ज़रूरत है सर। देखिए, जहाँ तक हमारा पुलिस का मैंडेट है, वो केसेस को रजिस्टर करके कहीं पे भी क्राइम होता, किसी किस्म का हो, एनडीपीएस हो या नॉर्मल क्राइम हो, केसेस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेट करके और क्रिमिनल्स को कोर्ट तक पहुंचाना है। और कोर्ट जो है आगे डिसाइड करते हैं कि उसमें केस प्रूव हुआ है तो पनिशमेंट होगी, नहीं होगा तो वो वहाँ से रिलीज़ हो जाते हैं। ये सारा हमारा मेन मकसद है और इसमें हम हमेशा करते रहते हैं। इसके अलावा हमारे और बहुत से काम हैं, बट इन्वेस्टिगेशन हमारा एक प्रोफेशनल पार्ट है जिसको हम बखूबी अंजाम देते हैं। जहाँ तक आप कह रहे हैं कि कुछ मसलों को निपटाने की ज़रूरत है, मैं ये मानता हूँ कि कुछ ऐसे क्राइम ज़रूर होता है जिसमें हमें लोगों को अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे स्पेशली अभी साइबर क्राइम टाइप के जो इश्यूज़ आ रहे हैं, उन केस के ऊपर कई लोगों को इन चीज़ों का नॉलेज नहीं होता है। उनको तब पता लगता है जब उस केस में ट्रैप हो जाते हैं। सर, जिस तरह से मैं बात करूं तो आज डिजिटल जो है ज़माने का दौर है, और यहाँ पे जो है हमारी जो नौजवान नस्लें हैं, उनमें जो है मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा, सोशल मीडिया का एक्सेस ऑफ यूजेज, उसमें जो है कहीं ना कहीं वो अवेयरनेस जो है उन्हें पेरेंट्स से और वहाँ पे गाइडेंस से जो है वो मिलती है। लेकिन वहाँ पे हम देखें तो वो साइबर क्राइम जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिससे साइबर फ्रॉड होता है, जिसमें हमें फिर बाद में पछताना पड़ता है। कुछ ऐसी कॉल्स आती हैं जिससे आपका जो है पैसा जो है निकाला जाता है। तो साइबर क्राइम जो है बढ़ता जा रहा है डे बाय डे। तो इसको कर्ब करने के लिए साइबर क्राइम कितना सक्षम है रामबन में? देखिए, साइबर क्राइम का सीधा मतलब होता है कंप्यूटर जहाँ पे माध्यम हो या कंप्यूटर सोर्स हो जिस क्राइम करने को, उसको साइबर क्राइम कहते हैं। अभी साइबर क्राइम की डेफिनेशन काफ़ी लंबी बढ़ गई है, उसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी इन्वॉल्व हो गया है। लेकिन मेनली जो हमारे पास है तो वो कंप्यूटर है, और उसमें आप मोबाइल्स को भी आप एकदम से शामिल कर लीजिए, क्योंकि वो भी सेम ऑपरेटिंग डिवाइसेस हैं, और उनसे जो फ्रॉड होता है वो भी साइबर क्राइम की श्रेणी में आता है। जहाँ तक इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है तो वो बहुत ज़्यादा है। इनके ऊपर प्रोटोकॉल्स होते हैं, इनके ऊपर तरीके से हर चीज़ होती है। लेकिन हम यहाँ पे काफ़ी लोग देखते हैं वो ऑर्डिनरी यूज़र्स हैं। ऑर्डिनरी यूज़र्स को ये समझ नहीं आ रही है कि मैं इस प्रोटोकॉल को कैसे हैंडल करूँ, कहाँ पे ये प्रोटोकॉल ब्रेक हो जाता है। तो इन चीज़ों के चलते हुए लोगों से क्राइम हो जाता है। बट आप सभी जानते हैं गोल्डन प्रिंसिपल तो यही है कि एक्सक्यूज़ ऑफ सेक्शन एनी क्राइम इज़ नॉट परमिसिबल। आप एक्सक्यूज़ नहीं ले सकते हैं कि मुझे इस क्राइम की जानकारी नहीं थी। क्राइम तो हो गया और उसके ऊपर कार्रवाई भी उसी टाइप से होगी। लेकिन मुझे लगता है कि आजकल के जो यंगर जनरेशन है, जो नए बच्चे हैं, मैं जानता हूं और देखा है कि वो काफ़ी सक्षम है, उनको इस बारे में अच्छी जानकारी है। लेकिन जो थोड़ा सा पुराने लोग हैं उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है। और अभी जो आपने साइबर क्राइम के स्पेशली फ्रॉड्स की बात की,
तो पहला एक जब स्टार्ट में ये क्राइम्स हुआ था तो तब डिफ़िकल्ट था पुलिस के लिए इसको इंटरप्रेट करना, उसको एविडेंस कहाँ से कलेक्ट करना है, कोर्ट तक कहाँ पहुँचाना है और कैसे कैसे ये जोड़ना है केस। लेकिन आज की डेट में हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक साइबर क्राइम पुलिस एक सेल बना है और साइबर क्राइम को केसेस को पुलिस रजिस्टर करती है, ना ही तो रजिस्टर करती है बल्कि उनका सलूशन लेके और कोर्ट में उनका चालान भी पेश कर रही है। इसके साथ साथ में हमारे पास एक साइबर सेल ऐसा भी हमने यहाँ पे किया गया है कि कई लोगों को फ्रॉडेस्टर्स जो हैं वो तरह तरह की लालच देके ये या तो उनका OTP ले लेते हैं या उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछ के उनकी पर्सनल जानकारी को लेके और उसके बाद उनके अकाउंट से पैसा जो है ले जाते हैं। और उस बारे में अभी इस साल हमने, मुझे लगता है मेरे आने से पहले ही ये सिलसिला शुरू हुआ था और अभी तक जहाँ तक मुझे लगा है तो 15-16 लाख रुपए हमने लोगों को रिकवर करके उनके अकाउंट्स में वापस भेजा है और ये सिलसिला अभी भी जारी है, ये रोज़ जारी है। उसके अलावा मोबाइल फ़ोन्स का एक इशू होता था, वो भी हमने अभी तक सभी डिस्ट्रिक्ट्स ने किया और हमारे डिस्ट्रिक्ट ने भी उसमें कम से कम 70 फ़ोन अभी तक रिकवर करके लोगों तक पहुंचाए हुए हैं। सर, बातों का सिलसिला हम जारी रखेंगे। यहाँ पे साइबर क्राइम के अलावा जो बाकी जो केसेस, जिस तरह से NDPS के केसेस जो है आपके पास आते हैं और इसमें किस तरह से काम उस पर चल रहा है। बाकी अगर हम ड्रग्स के ऊपर बात करें तो ये जो ड्रग अब्यूज़ जो है बढ़ता सोसाइटी में बढ़ता हुआ जा रहा है, तो इसको कम कैसे किया जाए। हाँ, हमारी कोशिश रहती है कि प्रोफेशन, किसी भी प्रोफेशन की कोशिश रहती है, जैसे पुलिस का भी इसमें रोल अहम है कि जो इसमें ड्रग्स के ऊपर या NDPS इस तरह के केसेस को जो है इनको किस तरह से आप टैकल करते हो और कैसे उन्हें जो है आगे जो है उन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो इनिशियली लेवल पे जो है आप इन्वेस्टिगेट करते हो, जो फर्स्ट टाइम जो है इस तरह का इन्वॉल्व होता है इन केसों में, तो उसे कैसे टैकल करते हो और रामबन की क्या सिचुएशन है। देखिए, जहाँ तक NDPS केसेस का सवाल है, हमारा एज ए रामबन पुलिस एक स्ट्रेट और सेम एक स्ट्रॉन्ग हमारा मौक़िफ़ है कि इसके ऊपर हमारी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। और इस साल की जहाँ तक मैं बात करूँ कि हमारे तकरीबन 42 केस इस साल रजिस्टर हुए हैं, काफ़ी मात्रा में हमने ये चीज़ें रिकवर की हैं। लेकिन जहाँ तक हमारा एडवांटेज भी है कि नेशनल हाईवे यहाँ से गुजरती है, बट डिसएडवांटेज ये है कि हर गाड़ी को चेक करना बहुत डिफ़िकल्ट है और ये जो भी काम होता है वो ये इंट बेस्ड होता है। इंटेलिजेंस मिलने के बाद हम इसको करते हैं और तरह तरह के हम तरीके लगा के केसेस को रजिस्टर करने के बाद, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये कोर्ट तक हम पहुँचाते हैं। जहाँ तक मैं लोगों को इस बारे में हम अवेयरनेस भी देते रहते हैं वक्तन फ़क्तन और ये हमारे होता रहता है। जहाँ तक मैं सोचता हूँ इस बारे में हम सभी को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। NDPS एक ऐसा इशू बनने जा रहा है कि पहले तो हम सुनते थे कि एक हमारे नेबरिंग स्टेट्स में कहीं है और हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन आज की डेट में ये हमारी स्टेट में इस टाइप से शामिल हो गया है कि बहुत डिफ़िकल्ट हो गया और हमारे कई बच्चे इसमें मुलव्वस हो गए हैं और कई मौतें भी इसमें हुई हैं। और हमें इसको सबको मिल के, सोसाइटी को मिल के इसके ऊपर, जहाँ पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके और बच्चों को या जो भी इसमें मुलव्वस हैं उनको कोर्ट के हवाले कर देती है फॉर जुडिशियल डिटर्मिनेशन, वहाँ हम सब का मिल के एक उनको एक समझाने की भी ज़रूरत है। हम हर लेवल के ऊपर, ख्वाह हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हों, ख्वाह हमारे सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हों, ख्वाह हमारे इन्फ्लुएंशियल पर्सन जो हैं वो हों, या हमारे मीडिया फ्रेटर्निटी हो या पुलिस के लोग हों, हम सबको मिल के इस टेंडर एज में इन्वॉल्व होने वाले बच्चों के ऊपर नज़र भी रखनी है, उनको समझाना भी है, सो दैट ये इस NDPS के इश्यूज़ में ना इन्वॉल्व हों। अभी मैं कुछ टाइम से देख रहा हूँ कि बहुत कम एज के लड़के जो हैं इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं और मैं ये मानता हूँ कि टेंडर एज जो होती है उसमें आपको इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं होती है, इसलिए ये लोग इसका शिकार हो जाते हैं। और एक मैंने कई बार देखा है, एक छोटी सी कि चलो एक आज का सिगरेट ले लेते हैं और वो आप बाद में छोड़ देंगे, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता जाके वो एक नशे में बंदे हैप्चुअल हो जाते हैं और बंदे उसमें फिर फंस जाते हैं बुरे तरीके से। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमें लोगों को बताना होगा कि किस तरह से हम क्या क्या प्रोटोकॉल फॉलो करें, हम लड़कों को कैसे समझाएं और इस
प्रॉब्लम से हम इन लोगों को बाहर लेके आ जाएं। ये हम सबकी जिम्मेवारी बनती है। सर मैं आपसे मज़ीद जानूंगा, जिस तरह से आप यहाँ से चिनाब वैली से ताल्लुक़ रखते हो और यहाँ की तहज़ीब को भी समझते हो और यहाँ की जो रवायत है हर चीज़ से वाकिफ़ हो, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ के जो लोग हैं कितने वो सक्षम हैं और कितने उनके अंदर कितना पोटेंशियल है काम करने का, और क्या हमारे अंदर जो है वो स्ट्रेंथ है जिससे आप जो है इनको और ग्रूम कर सकते हो और पुलिस की मदद से ज़्यादा वो हमारे बच्चे जो है वो आगे अपना हुनर दिखाने की कोशिश करेंगे? ये इसके ऊपर थोड़ी रोशनी। देखिए, जहाँ तक चनाब खित्ते का सवाल है और उसका मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ, आप कोई फील्ड का नाम लीजिए, आपको चनाब खित्ते का आदमी वहाँ पे होगा। अगर कहीं भी चीफ मिनिस्टर बने, अगर जम्मू कश्मीर रियासत के जम्मू रीजन से, तो वो भी चनाब खित्ते के थे। और उसके ऊपर हमारे देखिए कितने IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर्स यहाँ से बने। सीनियर लेवल पे बहुत से KS और KPS ऑफिसर्स बने, हमारे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स हैं, हमारे पॉलिटिशियंस हैं जो अच्छी अच्छी पोजीशंस के ऊपर आए, मिनिस्टर्स यहाँ के ऊपर यहाँ पे रहे हैं, पायलट्स यहाँ से गए हुए हैं। क्रिकेट की दुनिया में आप देखो तो दिल्ली को कैप्टन एक बार चिनाब वैली के ही एक बंदे ने किया है 3 साल तक, मिथुन मनहास। और उसके नहीं, आप कोई फील्ड छोड़िए। आप मैं एक चीज़ भूल गया था, वो एजुकेशन का, जो एजुकेशनिस्ट्स हैं, मैं नाम ही नहीं गिन पाऊंगा, इतने ज़्यादा एजुकेशनिस्ट इस एरिया में है, बहुत ज़्यादा। उसके अलावा राइटर्स आप देखिए, आपका बनिहाल का एरिया, पोगल का एरिया, किश्तवाड़ का एरिया, बलेसा का एरिया, ये डोडा का एरिया, रामबन प्रॉपर का एरिया, इसमें कितने राइटर्स हैं, कितने बुक्स लिखी हुई हैं और बड़ी मयारी बुक्स लिखी हुई हैं। तो पोटेंशियल की तो मुझे कमी नहीं दिखती है। और जब नए बच्चों को अपने रोल मॉडल चुनने होते हैं तो इंडिया में किसी को भी अपना रोल मॉडल बना सकते हैं, लेकिन अगर खुसूसन चनाब खित्ते से अगर अपना रोल मॉडल चुनना चाहते हैं तो कमी नहीं है। हर फील्ड में चनाब खित्ते के लोग हैं और उनको रोल मॉडल की कोई कमी नहीं है। एक ऑफिसर जो है वो अपने उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर या जहाँ पे वो उसकी जुरिडिक्शन होगी काफ़ी कुछ परोस के जाता है, तो यहाँ पे आपकी कोशिश क्या रहती है एज ए चिनाब वैली के ऑफिसर हो यहाँ पे, तो आपकी कोशिश क्या रहती है? जैसे रामबन में आप अपने फ़राइज़ को अंजाम दे रहे हो, तो क्या कोशिश है आपकी यहाँ के नौजवानों की? देखिए, वो ऑफिसर बाहर का हो या यहाँ का हो, सबका यही कोशिश रहती है कि उनके दौर में उन्होंने खुद क्या इनिशिएट किया है सो दैट क्राइम का रेट कम हुआ, उन्होंने पब्लिक के साथ किस टाइप का लाइजान रखा और पब्लिक को किस तरह से उन्होंने क्राइम से बाहर निकालने की कोशिश की, स्पेशली यूथ को कैसे आपने ऑर्गेनाइज़ किया है, यूथ के साथ क्या प्रोग्राम्स किए हैं। हमारे कैप के अंडर जो प्रोग्राम्स आते हैं वो ख़ुसूसन इसी बात के जोर देते हैं कि यूथ को की एनर्जी को रिविटलाइज किया करके, उसको रीयूज़ करके प्रोडक्टिव वे में उसके नेशन बिल्डिंग में लगाएं। तो इस टाइप से हर एक अफसर का ये रहता है। क्राइम फ्री सोसाइटी जो है वो हमारी भी रिक्वायरमेंट है, वो सिविलियंस की भी रिक्वायरमेंट है, वो हर एक चीज़ की रिक्वायरमेंट है। और जहाँ तक डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट तो सभी हम चाहते हैं, बट उसके लिए अमन रहना, उसमें क्राइम फ्री रहना ये बहुत ज़रूरी होता है। अब जो भी डेवलप स्टेट्स हैं उनमें एक बार जाके आप देख लीजिए, आपको खुद ही महसूस होगा कि वहाँ एकदम से रात को भी लोग चल रहे हैं, दिन को भी चल रहे हैं, डबल शिफ्ट में काम कर रहे हैं, ट्रिपल शिफ्ट में काम कर रहे हैं और बढ़िया डेवलपमेंट आ रही है। तो हम सबका यही जोर रहता है, क्राइम फ्री रहे, टेंशन्स कोई ना हो, लॉ एंड ऑर्डर की कोई इशू ना हो, और डेवलपमेंटल एक्शंस जो एक्टिविटीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने स्टार्ट की हैं उनको पूरा प्ले फील्ड मिले, सो दैट उनका आसानी से वो सारा काम कंप्लीट हो। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ SSP रामबन श्री कुलबीर सिंह जी, जो काफ़ी काबिल और यहाँ की तहजीब को भी समझते हैं और यहाँ से चिनाब वैली से ही ताल्लुक़ रखते हैं और यहाँ पे जो है काफ़ी हम्बल हैं। और इससे पहले भी इन्होंने यहाँ पे जो है बनिहाल के अंदर जो है फ़राइज़ को अंजाम दिया है और काफ़ी अहम मौजू पे हमने यहाँ पे बात की। और हाल पुलिस का भी अहम रोल है, क्योंकि लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज जो है किस तरह से वो काम कर रही है और सिविल इंतज़ामिया के साथ कोऑपरेट करके काम करना, और जो यहाँ की सोसाइटी है, यहाँ के जो बच्चे हैं उनको जो है उनके अंदर जो है वो क्राइम का जो है उसको कर्ब करना। जिस तरह से सोशल मीडिया का दौर है
चल रहा है, तो सोशल मीडिया के दौर में कहीं ना कहीं हमारे जो नौजवान बच्चे हैं या टीन एजर हैं वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें ये पता नहीं होता कि सोशल मीडिया के जो है गलत इस्तेमाल से जो है आप कितना खिलवाड़ कर सकते हैं। तो उसके ऊपर भी बात की हमने और साइबर क्राइम के ऊपर इन्होंने रोशनी डाली। तो ओवरऑल आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में जो है आप लिख सकते हैं। आप मुझे दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।